नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई कहानी है। भक्ति बिना पूरा जीवन व्यर्थ है। एक छोटी सी कहानी प्रायः आपने सपने सुनी ही होगी। एक ज्ञानी नाव में बैठ कर नदी पार करते वक्त नाविक से अपना ज्ञान का बखान कर रहा था। ज्ञानी नाविक से कह रहा था कि तुमने पढ़ा नहीं, तुम अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हारा तो 1/4 जीवन बेकार हो गया। तुम्हें अमुक बात का ज्ञान नहीं, इसलिए अब तो तुम्हारा आधा जीवन ही बेकार हो गया है। एक छोटी सी कहानी जो आपने सुनी, उसके बाद नाविक ने कहा, तुम्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं, अब तो तुम्हारा 3 हिस्से का जीवन पूरा बेकार हो गया है। इतने में ही भयानक वर्षा शुरू हो गई। वर्षा का जल नाव में भर गया और नदी में भी भयंकर उफान उठने लग गया। अब तक नाविक चुप बैठा था और सुन रहा था, पर अब नाविक के बोलने की बारी थी। उसने ज्ञानी से पूछा, क्या आपको तैरने का ज्ञान है? ज्ञानी ने कहा, नहीं। तब फिर नाविक बोला, तब तो आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया। ऐसा कहकर नाविक डूबती हुई नाव से तैरकर अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ा। ज्ञानी को तो तैरना ही नहीं आता था, इसलिए वो नाव के साथ ही डूब गया। आध्यात्मिक तौर पे इस कथा को ऐसे ही समझना चाहिए। एक आधुनिक दौर में मौज मस्ती करने वाला मौजी व्यक्ति सरल हृदय प्रभु भक्ति में रमने वाले भक्त से पूछता है, क्या तुमने विदेश में सैर सपाटा किया? भक्त कहता है, नहीं। तब फिर मौजी कहता है, तब तो तुमने 1/4 जीवन व्यर्थ कर दिया। मौजी दूसरा प्रश्न पूछता है भक्त से, क्या तुमने जीवन में मौज मस्ती की, ऐशो आराम किया? भक्त कहता है, नहीं। तो फिर मौजी कहता है, तब तो तुमने आधा जीवन ही व्यर्थ कर दिया। मौजी तीसरा प्रश्न पूछता है भक्त से, क्या तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति की व्यवस्था करी है? इस पर भी भक्त कहता है, नहीं। और मौजी कहता है, तब तो तुमने अपना 1/4 जीवन व्यर्थ कर लिया। अब मौजी भक्ति के लिए अफसोस करता है और मौजी रम के जीवन में जीवन जी रहा है, इस बात का खुशी मनाता है। लेकिन क्या भरपूर मात्रा में उसने मौज की थी, इसलिए उसे अपने आप पे गर्व हो रहा है। इतने में ही मौजी के दरवाजे पे मृत्यु ने दस्तक दी और वो भयंकर रूप से बीमार हो गया और मृत्यु की शैया पे आ गया। भक्त मौजी के पास ही खड़ा था, तब उसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। मौजी की अंतरात्मा ने ही मौजी से पूछ लिया, क्या तुमने प्रभु भक्ति करके भवसागर पार करने का उपाय किया था? लेकिन अंतरात्मा जो मौजी की थी, उसने ही उसे धिक्कार दिया, तुमने तो अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ कर डाला। क्या ज्ञान का नदी पार करने के कारण जैसे अंत नहीं हो पाया, ज्ञानी का जीवन वैसे ही बेकार हो गया, उसे तैरना नहीं आता था, वैसे ही मौजी का जीवन भवसागर नहीं पार करने के कारण बर्बाद हुआ। दोनों ही डूबे, एक नदी में, दूसरा भवसागर में। मनुष्यों की भी विडंबना यही है। मानव जीवन की कला तो अच्छे से जीता है, जीने की कला आती है और उसी तरीके से प्रभावी तरीके से उसे अंजाम भी देता है वो। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद के प्रश्नों से वो अछूता रह जाता है। शायद उसके बाद की तैयारी करना ही भूल जाता है। जीवन जीने की कला तो जानवर भी जानते हैं, पर मृत्यु के बाद की व्यवस्था, आवागमन से मुक्ति और श्री कमल चरण के शरणों में आश्रय, परमानंद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में किए हुए प्रयासों से ही संभव हो पाता है। और ये प्रयास भक्ति का है, जो प्रभु से जुड़ने का प्रयास है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, हम अपना बनाते हैं, तो हम भवसागर पार करने के लिए खुद को सक्षम बनाते हैं। प्रभु के प्रिय बन के मृत्यु के बाद भी जीवन अच्छा जीते हैं और ये स्वर्णिम अवसर हमें मानव जीवन में ही मिलता है। इसे गंवाना नहीं चाहिए। न जाने कितने योनियों के बाद, कितने कर्म फल के बाद, कितनी यातनाओं को भोगने के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जीवन को यूं ही गंवा देना, ये तो कैसा ही होगा। ये तो सोच कर ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हमें करना ही चाहिए, वरना ना जाने कितने जन्मों के बाद फिर से हमें यह मानव जीवन प्राप्त होगा। आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।